हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आफ्टर द ब्रेक हमारा अब का क्लास का टॉपिक है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स में अब प्लेन मिरर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या उसके यूजेज है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स of an image a image नहीं ना, an image formed by a plane mirror। एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, वो देखते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति का गुण देखते हैं, आप ही का गुण देखा जाता है, मेरा गुण देखा जाता है। तो चलिए इसके भी गुण की चर्चा करें। अभी तक तो वही चर्चा कर रहे थे ना प्लेन मिरर के गुण की। तो अब नोट डाउन करते हैं। पहला तो जो इमेज फॉर्म्ड होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल होता है ना। तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड जो होगा प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या होगा? इज वर्चुअल। वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। दूसरा, इट कांट रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, है ना। और इट कांट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, और इसे हम लोग स्क्रीन पर रिसीव नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन पर हम लोग प्लेन मिरर के इमेज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा, इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो कैसा होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और इमेज इज इरेक्ट, इमेज हमारा इरेक्ट होता है, तब ना कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, है ना। और क्या होता है? सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, और सेम साइड होता है ऑब्जेक्ट के साइड की तरह, ठीक है। और क्या होता है? इमेज जो होता है प्लेन मिरर में बनता है वो सेम साइज का बनता है एज द ऑब्जेक्ट। और इमेज का साइज जो होता है, इमेज साइज इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जेक्ट साइज। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वो आपका सेम होता है, इक्वल होता है। पांचवा, इमेज जो होगा वो हमारा क्या होगा? लैटरली इन्वर्टेड होगा। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। पूर्व के क्लास में मैंने बताया था लैटरली इन्वर्टेड। और छठा, सेम डिस्टेंस, ऑन सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर, मिरर से इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। जितना आपका जो ये प्लेन मिरर है, अगर इस प्लेन मिरर से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, तो इमेज भी जो इसमें बनेगा वो बनेगा कहाँ? 5 मीटर पीछे, है ना। इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? 5 मीटर पीछे बनेगा। क्लियर है? दोनों का साइज जो होगा वो क्या होगा? सेम साइज होगा, है ना। और क्या होगा? लैटरली इन्वर्टेड होगा। सबसे मेन चीज यही है कि आपका प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, साइज दोनों का इक्वल होता है, डिस्टेंस दोनों का इक्वल होता है, इमेज इरेक्ट होता है, और क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज, प्लेन मिरर के यूज क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें तो ये भी तो जानेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं उपयोग प्लेन मिरर्स का।
तो सबसे पहला तो हम लोग खुद को देखने के लिए, खुद को निहारने के लिए, अपना बाल झाड़ने के लिए, अपना चेहरा को सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो यूज टू सी आवर सेल्व्स, सबसे पहला तो खुद से ही ले लीजिए, यूज्ड टू सी आवर सेल्व्स। तो प्लेन मिरर आपके घर में है ना लगा हुआ, है ना। आवर ड्रेसिंग टेबल, प्लेन मिरर है जो वो हमारे ड्रेसिंग टेबल पर है, हमारे बाथरूम में है ना। मिरर्स जो होते हैं प्लेन मिरर, वो कहां कहां देखे गए हैं? ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम, बाथरूम में भी लोग लगा के रखते हैं, बाथरूम्स आर प्लेन मिरर्स। वो कैसे मिरर होते हैं? प्लेन मिरर्स होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं लगाते हैं हम लोग, प्लेन मिरर्स लगाते हैं क्योंकि सेम साइज का दिखाई दे, है ना। और प्लेन मिरर्स को हम लोग बड़े बड़े, आप लोगों को ज्वेलरी शॉप में देखिएगा कि लगा हुआ रहता है ना, और इस तरह से अरेंज कर देगा कि आपको जो शॉप का जो साइज है ना लगेगा कि और बड़ा हो गया, है ना। डेकोरेट करने में भी यूज करता है। तो इस तरह से प्लेन मिरर्स के बहुत सारे यूज है, यानी प्लेन मिरर्स जो है वो हमारा फिक्स्ड ऑन, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स, है ना, द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स। कुछ शॉप्स हैं उसमें भी आप देखे होंगे, मॉल वगैरह में गए होंगे तो अंदर में देखें कि प्लेन मिरर्स लगा हुआ रहता है ना, टू मेक देम लुक बिगर, ताकि ऐसा लगे कि शॉप हमारा और बड़ा है, टू मेक देम लुक बिगर, इस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है। प्लेन मिरर्स पेरिस्कोप्स बनाने में भी यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। तो इस प्रकार से प्लेन मिरर्स के बहुत सारे उपयोग हैं हम लोग के जीवन में, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, है ना। बहुत पढ़ लिए प्लेन मिरर्स, अब उनके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स पर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या है? सैंपल प्रॉब्लम 1 कह रहा है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, एक 35 डिग्री का एंगल बनाता है विथ द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। किसके साथ? प्लेन मिरर के सरफेस के साथ। किसके साथ? तो प्लेन मिरर के सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ नहीं। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? देखिए इस क्वेश्चन में तेज जल्दी जल्दी का काम मत कीजिएगा, जल्दी का काम शैतान का, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो देखिए इमेज कैसा बन रहा है हमारा, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। आंसर कैसे बनाते हैं? एक प्लेन मिरर आप ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में जब क्वेश्चन आए तो, और उसके बाद आप एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इंच का मदद लीजिएगा और इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के बाद ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये जो एंगल है ये एंगल है 35 डिग्री, ये दिया है ना। सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर ये रहा हमारा, लिख दिए सरफेस, ठीक है। और एक नॉर्मल खींच दीजिए, दिस इज नॉर्मल। अब क्या होगा ना, जब ये डायग्राम आप खींचिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा, तो जो एग्जामिनी जो चेक करेगा ना आपका टीचर गुरुजी, तो बड़ा खुश होंगे और नंबर आपको बड़ा मन से देंगे। अब ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ये टोटल हमारे को कितना है? 90 डिग्री है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दिस इज एंगल आर,
ये एंगल आर है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एग्जाम में कभी भी स्पेलिंग एरर मत लिखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कम लिखिए लेकिन शुद्ध लिखिए। रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वी नो, हम लोग जानते हैं, है ना। इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। आंसर सिंपल, बहुत ही सिंपल ये सवाल था, है ना। लेकिन जरा सा गलती कीजिएगा और ये सरफेस ऑफ प्लेन मिरर नहीं देखिएगा और आप समझिएगा कि 35 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जवाब आप 35 डिग्री लिख दीजिएगा और वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, सैंपल प्रॉब्लम 2। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड अपना इमेज देख रहा है प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर में उसका जो दूरी है मिरर से वो और उससे इमेज में जो बन रहा है वो 4 मीटर है। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, ध्यान देंगे, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर। यदि वह 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है, टुवार्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब यहां इस सवाल का सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, मिरर का डिस्टेंस है ना, एंड हिज इमेज, और उसके इमेज का डिस्टेंस, मिरर और इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर है। तो चलिए हम लोग इस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो क्या है कि ये आपका प्लेन मिरर है, सॉल्यूशन। अब इस प्लेन मिरर में डेविड अपना इमेज देख रहा है। डेविड जो है वो यहां पर है, ठीक है, और इमेज जो इसका बन रहा है वो आपका यहां बन रहा है। और जब ये डिस्टेंस काउंट किया तो ये डिस्टेंस था 4 मीटर। यही लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। हमेशा ये सब चीज ध्यान से पढ़ना है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन डाल देगा। कुछ बच्चा क्या कहेगा, ओ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज, वो तुरंत पढ़ लिया क्या कि डेविड और इमेज के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो वो आंसर गलत कर देगा। लेकिन यहां कह रहा है क्या कि इमेज और प्लेन मिरर की दूरी 4 मीटर है, तो इसका मतलब यह भी व्यक्ति जो है, ऑब्जेक्ट भी जो होगा, डेविड भी होगा, वो 4 मीटर पर यहां खड़ा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, यदि वह 1 मीटर मिरर और 1 मीटर वो मिरर की तरफ चलता है, यानी 1 मीटर ये चला, तो अब जो दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, है ना। तो यहां पर जो नया जो डेविड का इमेज बनेगा वो और नजदीक चलेगा, आ जाएगा, इधर से भी ये 1 मीटर खिसक जाएगा, और यहां पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा क्या, 3 मीटर पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूरी पर आपका इमेज रहता है ना। वी नो दैट हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर से दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मीटर इस साइड और 3 मीटर इस साइड। इसलिए हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। सो क्वेश्चन में जो कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन
डेविड एंड हिज इमेज, वो कितना होगा, दैट मस्ट बी 3 मीटर प्लस 3 मीटर, है ना, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। आंसर ये हो गया आंसर। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लिए, समझ में आ गया? ओके फाइन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रॉब्लम 3। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ते हैं। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर। एक कार में प्लेन मिरर लगा हुआ है, रियर व्यू, है ना। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। और ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को रिवर्स कर रहा है, यानी पीछे की तरफ कार को पार्किंग कर रहा है। कितना स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। और ड्राइवर देख रहा है क्या, अपने मिरर में, जो रियर व्यू मिरर है उसमें देख रहा है क्या, अरे पीछे में तो एक ट्रक पार्क किया हुआ है ना। तो द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कितना स्पीड से लगेगा कि आपका जो ट्रक है वो कार से सटता जा रहा है। हम 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहे हैं, तो हमारे को ट्रक जो है वो कितना मीटर पर सेकंड से नजदीक आता हुआ महसूस होगा। तो आपका जो कार है ना, आपका जो कार है वो क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। ये मेरी कार है, ठीक है, और इसे हम अपने मिरर में देख रहे हैं बैठ करके, ठीक है। और ये पीछे की तरफ हम बैक जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से। और यहां पर एक ट्रक है, तुम देखें कि अरे ट्रक है, तो हमें कैसा क्या लगेगा कि हम ट्रक के पास कितना मीटर पर सेकंड से पहुंचता हुआ नजर आएंगे। तो हम तो देख रहे हैं ट्रक को नहीं ना, हम तो मिरर में देख रहे हैं। तो मिरर में जो है वो आपको और 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ बनेगा, यानी टोटल हमारा जो स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ कार जो रहेगा वो आपका जो ट्रक की तरफ जो अप्रोचिंग होगा, है ना, वो क्या होगा, अप्रोचिंग ट्रक, वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड आपका रियल प्लस 2 मीटर पर सेकेंड वर्चुअल इन मिरर, है ना, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड से हम लोग लगेगा कि हम ट्रक में की तरफ जा रहे हैं, है ना। वास्तव में जा रहे हैं कितना मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मिरर में देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग सेम डिस्टेंस तो सेम स्पीड, है ना, इन मिरर ऑल्सो, तो इसलिए हम लोग को मिरर में लगेगा कि हम लोग 4 मीटर पर सेकंड से ट्रक की तरफ प्रवेश करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मिरर में। तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड। समझो और बनाओ क्वेश्चन ये था, है ना। पहले इसको खूब समझिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बिना बनाए हुए तुरंत लिख डालिए। सो सिंपल, सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू।